गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि संधि क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे और संधि विच्छेद के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग ध्यान देंगे, जो आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक संधि विच्छेद पढ़ना है। इसलिए हम एक कंबाइंड वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पहले आपको है संधि। तो संधि में ध्यान देंगे कि किस का हम लोग वापस में मेल करते हैं। संधि का मतलब होता है मिलना, यानी मेल। तो देखिए, संधि में दो वर्णों है ना, दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, है ना। संधि में क्या करते हैं कि दो वर्ण आपस में मिलाकर और नया एक वर्ण बनाते हैं। जब दो यदि आपस में जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि एक नया शब्द जरूर बनेगा। चाहे वह यदि दो कलर ही आप दो कलर को यदि मिक्स करेंगे तो तीसरे नए कलर का निर्माण होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दो वर्ण आपस में जब मिलाएंगे तो एक नया वर्ण बनते हैं, है ना। जैसे देखिए, शरण जोड़ अर्थी, शरण जोड़ अर्थी, इसमें बराबर शरणार्थी। इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि इसमें किसको मिला रहे हैं, शरण। तो न के बाद अ क्या हो रहा है कि लुप्त हो रहा है, अ क्या हो रहा है, लुप्त है। तो शरण के बाद अ आता है, तो यहाँ पे अ है। जोड़ अर्थी यहाँ पे है, स्पष्ट रूप से बुझा रहा है अर्थी, तो अर्थी यहाँ आ गया। तो इसका अ और इसका अ दोनों मिलकर अ जोड़ अ बराबर क्या मिल गया, आ। यानी दो स्वरों का मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है, दो स्वरों का मेल हो रहा है। जैसे कि हम आपको बताए ही हैं ऊपर में कि दो वर्णों को आपस में मिलाकर एक नया, तो दो वर्ण मिला ना, अ और अ मिलकर क्या बन रहा है, आ। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हो गया शरणार्थी, यानी शरण जोड़ अर्थी बराबर शरणार्थी। अब हम लोग इसको एक परिभाषित रूप में देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है ना। यानी दो वर्णों के मेल से उनके मूल शब्द में, है ना, जो परिवर्तन या विकार यानी चेंजिंग कहिए उसको आ जाता है वह संधि कहलाता है। अब देखेंगे, संधि का अर्थ है मिलना। संधि का अर्थ क्या हो गया, मिलना। जैसे देखिए, यहाँ क्या मिल रहा है, सूर्य जोड़ उदय। सूर्य अलग हो गया, उदय अलग हो गया, तो सूर्य जोड़ उदय मेल करके क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक उसी प्रकार से हिम जोड़ आलय, यानी हिम और आलय मिलकर क्या बनाएंगे, हिमालय। तो यह आपका संधि था। अब हम लोग चलते हैं संधि विच्छेद। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे संधि विच्छेद, है ना। तो देखिए, संधि देखें हम लोग कि संधि का अर्थ होता है मिलना, लेकिन अब है संधि विच्छेद। तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, है ना। तो दो वर्णों के मेल से नए बने नए एक शब्द को वापस, है ना, पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। आप देखें कि संधि में दो अलग अलग होकर मिला। जैसे आपको सूर्य और जोड़ उदय, तो सूर्य मिला और उदय मिला, तब सूर्योदय बना। लेकिन इसमें कह रहा है कि दो, है ना, बने हुए मेल हुए हुए को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का अर्थ है अलग होना। जैसे देखिए, उसमें था आपको विद्या जोड़ आलय, तो विद्यालय बना था, संधि किया था। लेकिन इसमें इसका जैसे हो जाएगा, विद्यालय देगा तो अलग कर देना है, विद्या जोड़ आलय। फिर सूर्योदय, तो सूर्य जोड़ उदय। नमस्ते, नमा जोड़ ते। तो
तो आप इस प्रकार से देखें, संधि में हम लोग मेल किए और संधि विच्छेद में हम लोग बने हुए संधि होए हुए शब्द को पुनः पहली वाली स्थिति में ला दिए, यानी विच्छेद कर दिए, वो संधि विच्छेद कहलाया। अब हम लोग चलते हैं संधि के भेद, है ना। संधि के 3 भेद होते हैं। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि संधि के 3 भेद होते हैं। एक में स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, है ना। यानी संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहला हम लोग देखेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि यानी स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। किसका मेल? स्वरों का मेल। स्वर संधि में स्वरों का मेल करेंगे। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन जो होंगे उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, महा जोड़ आत्मा बराबर महात्मा, तो इसमें देखिए महा में क्या रहा है? आ। महा में आ रहा है और आत्मा में भी आ रहा है, तो आ प्लस आ बराबर क्या बना? आ। तो यही आ जो है यहाँ पे महात्मा बन गया, यानी आ और आ मिलकर आ बन रहे हैं, यानी स्वर का मेल हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए, सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति, तो ये देखिए छोटी ऊ और ऊ, यानी ऊ और ऊ मिलकर बड़ी ऊ बन गया। इसलिए यहाँ पर सुक्ति जो लिखाया दीर्घिकार से सु ती, यानी सुक्ति लिखा गया। तो यहाँ हम लोग देखें कि स्वरों का मेल किए, है ना। चलिए अब दूसरा हम लोग चलते हैं आपको व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि में देखिए कहा कि व्यंजन का व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा। इसमें 2 होता है, या तो हो सकता है कि वो व्यंजन से व्यंजन मेल करे, या यानी अथवा स्वर से मेल होने पर, यानी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि में ध्यान देंगे कि वह व्यंजन व्यंजन से मेल कर सकता है या व्यंजन स्वर से मेल कर सकता है ना, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, सम जोड़ कल्प, यह भी व्यंजन है और यह भी व्यंजन है, यानी व्यंजन व्यंजन से मेल कर रहा है। तो सम जोड़ कल्प बराबर संकल्प। उत जोड़ नति, यह भी व्यंजन, यह भी व्यंजन। उत जोड़ नति यानी उन्नति। अब देखिए, जगत जोड़ ईश, यह व्यंजन है और यह स्वर है। तो इसमें व्यंजन और स्वर दोनों मेल हो रहे हैं, व्यंजन स्वर से मेल कर रहे हैं। तो जगत जोड़ ईश बराबर क्या होगा? जगदीश। आप इसको देखें व्यंजन संधि में। अब तीसरा नंबर है आपका विसर्ग संधि, है ना। तो देखिए, विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में यह ध्यान देंगे कि वह जो है किसी स्वर से या किसी व्यंजन से मेल करता है और उसके बाद जो उसमें विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नी जोड़ रस, नी जोड़ रस, नीरस, नी जोड़ रोग, निरोग। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द इसमें हैं विसर्ग संधि में, लेकिन आप ध्यान देंगे कि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर ही विकार उत्पन्न होता है ना। जैसे मन जोड़ रथ, मनोरथ, मन जोड़ हर, मनोहर, है ना। दुह जोड़ कर, दुष्कर, निह जोड़ काम, निष्काम। तो
हम लोग ने आज इस वीडियो के माध्यम से संधि के बारे में अध्ययन किए, संधि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त किए। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद के बारे में जानकारी किए, फिर इसमें उसके बारे में उसके भेद को परिभाषित करके आप लोग को यह वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।